Hello everyone, this is Shalini here. In this video, we will prove a theorem which is the intersection of arbitrary collection of topologies on a non-empty set is a topology on X. Right students? So अगर कोई x कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उस पर अगर हम इन्फाइनाइटली मैनी या फाइनाइटली टोपोलॉजी अगर डिफाइन करें तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा आर्बिट्री इंटरसेक्शन, मतलब वो इंटरसेक्शन इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है, तो वो जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, उन टोपोलॉजीज़ का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, टोपोलॉजी होगा किस पर, नॉन एम्प्टी सेट x पर। राइट स्टूडेंट्स, तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ द पॉइंट? पॉइंट इज़ टोपोलॉजी की कंडीशन क्या होती थी? फर्स्ट कंडीशन होती थी टोपोलॉजी की, फाई बिलोंग करना चाहिए टी में एंड एक्स बिलोंग करना चाहिए टी में। अगर हम टी को टोपोलॉजी बोलते थे तो वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता था। फर्स्ट कंडीशन फाई बिलोंग्स टू टी एंड एक्स बिलोंग्स टू टी, एंड सेकेंड कंडीशन इज़ इफ़ G1 belongs to T and G2 belongs to T, अगर हम G, this implies that G1 intersection G2 must belongs to T, right? And third condition is if G lambda arbitrary union of open set must belongs to T, where that is if G lambda belongs to T for all lambda belongs to capital lambda, राइट हम क्या लेके चलते थे कि जी लैम्डास जो था वो टी में अगर बिलोंग कर रहा है, देन यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, जी लैम्डा बिलोंग्स टू टी, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तब हम बोलते थे कि टी हमारा क्या है, टोपोलॉजी ऑन एक्स। टोपोलॉजी ऑन एक्स, एक्स क्या होता था, एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, राइट। So here what we will prove? We will prove that the intersection of arbitrary collection of topologies on a non-empty set is a topology on X. If I take a non-empty set X and we define a topology, मतलब वो टोपोलॉजी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट अगर हम टोपोलॉजी डिफाइन कर पाएँ या फिर फाइनाइटली मैनी टोपोलॉजीज डिफाइन कर पाएँ तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, टोपोलॉजी होना चाहिए। तो अगर X नॉन एम्प्टी सेट है और अगर हम इसको इस पर T1, T2, T3 एंड सो ऑन अगर टोपोलॉजी हम डिफाइन करें एक्स पर, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज़ टी लैम्डास वेयर लैम्डा क्या है, लैम्डा वेरीज फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। दैट इज़ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। कैपिटल लैम्डा, व्हाट इज़ कैपिटल लैम्डा? कैपिटल लैम्डा इज़ इंडेक्स सेट विच इज़ मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑल्सो, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर एक्स नॉन एम्प्टी सेट है और T1, T2, T3 एंड सो ऑन अगर हम उस पर टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं तो इनका इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये भी क्या होना चाहिए, टोपोलॉजी होना चाहिए। मतलब अगर ये कलेक्शन ये भी अगर हमारा, दैट इज़ हमको प्रूफ क्या करना है, इसको टोपोलॉजी प्रूफ करना है। इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डास को क्या करना है, टोपोलॉजी प्रूफ करना है। मतलब हमें क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन फाई बिलोंग करना चाहिए इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा टी लैम्डा में, एंड एक्स बिलोंग करना चाहिए किसमें, इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा टी लैम्डा में। फर्स्ट अगर इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा टी लैम्डा को हमको टोपोलॉजी प्रूफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट कंडीशन दिखानी पड़ेगी कि फाई बिलोंग कर रहा है इनके इंटरसेक्शन में, एक्स बिलोंग कर रहा है इनके इंटरसेक्शन में, और सेकेंड कंडीशन अगर G1 बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा टी लैम्डा में, एंड G2 बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा टी लैम्डा में, दिस implies that G1 intersection G2 must belongs to intersection of lambda belongs to capital lambda T lambda, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या प्रूफ करना होगा, अगर इसको टोपोलॉजी दिखाना है तो हमें क्या कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन शो करनी पड़ेगी कि फाई बिलोंग कर रहा है उनके इंटरसेक्शन, मतलब ऑल टोपोलॉजीज़ के इंटरसेक्शन में, और एक्स भी बिलोंग कर रहा है सभी टोपोलॉजीज़ के इंटरसेक्शन में। और सेकेंड कंडीशन अगर G1 बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज़ एंड G2 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टोपोलॉजीज़, देन दिस implies that G1 intersection G2 must belongs to intersection of T lambdas where lambda belongs to capital lambda, राइट स्टूडेंट्स। तो सेकेंड कंडीशन ये, और थर्ड कंडीशन हमको क्या शो करनी पड़ेगी, थर्ड कंडीशन शो करनी पड़ेगी जी लैम्डा, सॉरी यहाँ पे लैम्डा हमने ले रखा है हमने कि टी लैम्डा आर्बिट्री कलेक्शन है, तो यहाँ पे आर्बिट्री कलेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे GT। आप कुछ भी इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। GT बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा टी लैम्डा, दिस implies that union of
सॉरी यहाँ पे होगा, अगर वहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था जी लैम्डा बिलोंग कर रहा है टी में फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। दिस मीन्स अगर कोई एक ओपन से मतलब जी लैम्डास जी टी बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डास फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज इंडेक्स सेट। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल लैम्डा इंडेक्स सेट का काम कर रहा है और जी टी के लिए कैपिटल टी इंडेक्स का काम कर रहा है, राइट स्टूडेंट्स, इंडेक्स सेट। ठीक है, हमने दोनों में डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे इसको डिफरेंट ले लिया है। यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे लैम्डा लिया है, यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल लैम्डा बिलोंग कर रहा है कैपिटल लैम्डा में, वेयर कैपिटल लैम्डा इज इंडेक्स सेट, एंड यहाँ हियर टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी वेयर टी इज इंडेक्स सेट, राइट। सिंप्लाइज दैट यूनियन ऑफ जी टी मतलब जैसे वहाँ पे सारे जी लैम्डास का यूनियन हम बिलोंग करवाते थे टी में, इसी तरह से हम सारे जी टीज़ का यूनियन, इसी तरह से यहाँ पे हमको क्या शो करना है कि सारे जी टीज़ का जो यूनियन है, यूनियन टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी मस्ट बिलोंग्स टू किस में, इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा टी लैम्डा, सॉरी यहाँ पे टी लैम्डा है, राइट। तो हमें इतनी तीनों कंडीशन हमें प्रूव करनी है, तब हम कहेंगे कि हमारा टी लैम्डा क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डास इज ऑल्सो टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो स्टूडेंट्स इस बातों को हम ध्यान में रखेंगे ताकि कि हम अपने थ्योरम्स को ईजिली प्रूव कर पाएँ। हमें उद्देश्य पता होना चाहिए, हमें अपना एम पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, तभी हम सही रास्ता सही डायरेक्शन में जा सकते हैं, राइट। तो प्रूव करते हैं। सो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हमको प्रूव करना है, इंटरसेक्शन ऑफ टू आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज इज ऑल्सो टोपोलॉजीज। तो हमने क्या किया, हमने एक कलेक्शन लिया टी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है, टी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, टी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, एक सेट लिया, बी एन आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज, ये सारे क्या हैं, टोपोलॉजीज हैं ऑन एक्स, ये हाँ सच दैट है, ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स। अब हमको ये प्रूव करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी टोपोलॉजीज होगा। ठीक है, वो भी टोपोलॉजी होगा किस पर, एक्स पर। तो फर्स्ट कंडीशन हम लेके चलेंगे सिंस, अब चूंकि सारे टी लैम्डास क्या हैं, टोपोलॉजी हैं, तो टोपोलॉजी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सिंस फाइव बिलोंग्स टू टी लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, मतलब क्या सारे T1 T2 T3 ये सब क्या हैं, टोपोलॉजी हैं। हमें ये दिखाना है कि इनका इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी होगा। तो अगर T1 T2 T3 ये सारे क्या हैं, टोपोलॉजी हैं, तो उसके अंदर 5 तो बिलोंग करेगा सभी टी लैम्डास में। दिस इंप्लाइज दैट 5 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा टी लैम्डा, राइट। एंड एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू टी लैम्डा, क्यों, क्योंकि टी लैम्डाज हमारे क्या हैं, टोपोलॉजी हैं किस पर, एक्स पर। अगर टी लैम्डाज हमारे टोपोलॉजीज हैं एक्स पर, तो वहाँ उन सभी में एक्स बिलोंग करेगा। अगर एक्स बिलोंग करेगा दिस मीन्स उनके इंटरसेक्शन में एक्स आ जाएगा। वाई, बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू ऑल टी लैम्डाज फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा टी लैम्डा, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई। क्यों, हमें दिखाना था कि 5 बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डाज में। और यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि टी लैम्डा को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डाज से, राइट। वहाँ पे हम टी को टोपोलॉजी दिखाते थे, हमको यहाँ पे किसको दिखाना है, टोपोलॉजी, इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डाज, मतलब सारे टी लैम्डाज का जो इंटरसेक्शन है वो भी टोपोलॉजी होगा। तो यहाँ पे हम टी को खाली किससे रिप्लेस कर रहे हैं, इससे। इसी वजह से हमको 5 को दिखाना पड़ेगा कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है और एक्स इसमें हमारा बिलोंग कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये शो कर दिया कि 5 बिलोंग कर गया इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डाज में और एक्स बिलोंग कर गया इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डास में। Now second condition is let G1 belongs to intersection of lambda belongs to capital lambda T lambda belongs to intersection of लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा टी लैम्डा। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, दो सेट्स को हमने लिया, हमको इनका इंटरसेक्शन भी किस में दिखाना है, इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डाज में, जैसा कि हम टोपोलॉजी की प्रॉपर्टी को हमने देखा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, G1 को कंसीडर किया कि ये इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डाज में बिलोंग कर रहा है और G2 भी इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। देन हमको क्या दिखाना है कि G1 इंटरसेक्शन G2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। नाउ सिंस G1 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ T lambdas, this implies that G1 belongs to T lambdas for all lambda belongs to capital lambda, and
क्यों? क्योंकि G1 बिलोंग कर रहा था इनके इंटरसेक्शन में। अगर कोई भी मेंबर अगर उसके इंटरसेक्शन में आता है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो मेंबर सारे टी लैम्डाज में होगा, तभी तो इंटरसेक्शन में आ रहा है। तभी अगर इंटरसेक्शन में आ रहा है मतलब सारे टी लैम्डाज में होगा, मतलब T1 में भी होगा, T2 में भी होगा, T3 में भी होगा। क्या? G1 T1 में भी होगा, T2 में भी होगा, T3 में भी होगा, एंड सो ऑन, सारे सेट में होगा, तभी तो वो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। अगर वो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि G1 बिलोंग कर रहा है टी लैम्डाज फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, एंड suppose and here from here G2 belongs to intersection of T lambda, G2 belongs to intersection of T lambda where lambda belongs to capital lambda, implies that G2 belongs to T lambda for all lambda belongs to capital lambda, राइट। अगर G1 बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डाज में तो ये हम लिख सकते हैं। अगर G2 बिलोंग कर रहा है इनके इंटरसेक्शन में मतलब G2 बिलोंग कर रहा है सारे टी लैम्डाज में फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा का मतलब क्या कि G2 बिलोंग कर रहा है सारे टी लैम्डाज में, ठीक है, मतलब सभी लैम्डाज के लिए G2 बिलोंग कर रहा है टी लैम्डा में। दैट इज G2 मस्ट बिलोंग्स टू T1, G2 मस्ट बिलोंग्स टू T2, G2 मस्ट बिलोंग्स टू T3 एंड सो ऑन, राइट। नाउ हियर सिंस T lambda is a topology on X for all lambda belongs to कैपिटल लैम्डा। यहाँ पे सारे टी लैम्डास क्या हैं? टोपोलॉजी हैं किस पर? एक्स पर। यहाँ पे सारे टी लैम्डास क्या हैं? टोपोलॉजी है एक्स पर। हमको क्या शो करना है? इनका इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी होगा। तो अगर हम ये लेके दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से हमने क्या देखा? G1 बिलोंग कर रहा था टी लैम्डा में और G2 भी बिलोंग कर गया था टी लैम्डा में। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे एंड G1 बिलोंग्स टू टी लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, एंड G2 बिलोंग्स टू टी लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा दिस इम्प्लाइज दैट अगर G1 भी टी लैम्डा में है, G2 भी टी लैम्डा में है तो हम ये बोल सकते हैं कि G1 इंटरसेक्शन G2 भी किस में होगा? टी लैम्डाज में, ठीक है। हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? G1 बिलोंग कर रहा है टी लैम्डा में, G2 बिलोंग कर रहा है टी लैम्डा में, ठीक है। अगर G1 बिलोंग कर रहा है टी लैम्डा में और G2 भी बिलोंग कर रहा है टी लैम्डा में, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं G1 बिलोंग कर रहा है टी लैम्डास फॉर ऑल G1 इंटरसेक्शन G2 मस्ट बिलोंग्स टू टी लैम्डास फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? अब यहाँ पे ये जो इनका इंटरसेक्शन टी लैम्डा में बिलोंग कर रहा है सभी लैम्डा के लिए, मतलब इनका इंटरसेक्शन किस में बिलोंग कर रहा है? T1 में, T2 में, T3 में, T4 में एंड सो ऑन, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन किस में बिलोंग कर रहा है? T1, T2, T3 एंड सो ऑन। दिस इम्प्लाइज दैट G1 इंटरसेक्शन G2 मस्ट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डाज वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना था? सेकंड कंडीशन, यही कि सेकंड कंडीशन हमको क्या प्रूव करना था? हाँ, सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी? G1 बिलोंग कर रहा है अगर इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डाज में, अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है देन टू शो दैट G1 इंटरसेक्शन मस्ट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डाज। यहाँ पे हमने दिखा दिया कि G1 इंटरसेक्शन G2 कहाँ बिलोंग कर गया? इनके इंटरसेक्शन में। अगर इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गया तो इसमें सेकंड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाइड, राइट। नाउ व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? थर्ड कंडीशन इज let GT, जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया यहाँ पे मैं GT क्यों ले रही हूँ। थर्ड कंडीशन हमारी क्या होती है? आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ यूनियन ओपन सेट, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट मस्ट बिलोंग्स टू T। तो यहाँ पे आर्बिट्री कलेक्शन है ओपन सेट का, तो इसमें आर्बिट्री कलेक्शन को मैं किससे डिनोट कर रही हूँ? T से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने T के लिए मैंने लैम्डा का यूज़ कर रखा है, इसीलिए मैं G के लिए यहाँ पे इंडेक्स जो यूज़ कर रही हूँ वो T यूज़ कर रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे इंडेक्स सेट जो हमारा है वो क्या है? T, विच इज़ कम्स फ्रॉम कैपिटल T, वेयर कैपिटल T इज इंडेक्स सेट। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल लैम्डा कैपिटल लैम्डा से आ रहा था, कैपिटल लैम्डा क्या था? इंडेक्स सेट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑल्सो। सो हियर T इज ऑल्सो comes from index set and that index set may be finite or infinite. So GT belongs to हमको क्या प्रूव करना है? then to show union of T belongs to capital T must belongs to intersection of यहाँ पे GT must belongs to intersection of मैं इसको बार बार G लैम्डा लिख रही हूँ T लैम्डा, ठीक है।
तो हमारा यूनियन ऑफ जी टी मस्ट बिलोंग्स टू टी लैम्डाज वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पे टी और कैपिटल लैम्डा बोथ आर आर्बिट्री इंडेक्स सेट, ठीक है, आर्बिट्री इंडेक्स सेट, आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ इंडेक्स सेट। सो अब हमको ये प्रूफ करना है, हमारा एम क्या है, ये प्रूफ करना। अब अगर हम ये दिखा दें और हमें दिखा क्या है कि सारे जी टीज़ किस में बिलोंग कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डाज में, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि जी टी जो है हमारा सारे इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डाज में बिलोंग कर रहा है। अगर जी टी बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डाज में, दिस मीन्स जी टी हमारा किस में बिलोंग करेगा, सभी टी लैम्डाज में बिलोंग करेगा, क्योंकि उसके इंटरसेक्शन में आ रहा है। इंटरसेक्शन में आ रहा है मतलब क्या, जी टी बिलोंग कर रहा है T1 में, जी टी बिलोंग कर रहा है T2 में, G3 बिलोंग कर रहा है T3 में, T4 में एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा जी लैम्डा, सॉरी टी लैम्डा, ठीक है, टी लैम्डा, दिस इम्प्लाइज दैट जी टी बिलोंग्स टू टी लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। अगर जी टी इनके इंटरसेक्शन में आ रहा है मतलब जी टी हर टी लैम्डाज में आ रहा होगा। अगर जी टी हर टी लैम्डाज में आ रहा है, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी। वाई? बिकॉज टी कम्स फ्रॉम कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, व्हाट इज द कैपिटल टी? कैपिटल टी इज आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ इंडेक्स सेट, ठीक है, एंड कैपिटल लैम्डा इज ऑल्सो आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ इंडेक्स सेट। अगर आपको इंडेक्स सेट के बारे में नहीं पता है तो मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में ये सब एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाके आप टोपोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो जी टी बिलोंग्स टू टी लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी। दिस इम्प्लाइज दैट अगर सारे जी टी का मतलब क्या है, G1 G2 G3 ये सारे क्या है, हमारे ओपन सेट्स हैं। अगर ये सारे जी टीज़ जो हैं बिलोंग कर रहे हैं टी लैम्डाज में, सभी टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी, मतलब क्या G1 G2 G3 ये सारे हमारे टी लैम्डाज में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यूनियन ऑफ टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी जी टी मस्ट बिलोंग्स टू टी लैम्डा, ठीक है। अगर हमारा G1 G2 G3, G1 मान लीजिए बिलोंग कर रहा है कि T1 में बिलोंग कर रहा है, G2 बिलोंग कर रहा है T1 में, G3 बिलोंग कर रहा है T1 में, तो उसका यूनियन भी T1 में बिलोंग करेगा, उसका यूनियन भी टी लैम्डाज में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि G1 G2 G3 हमारा क्या है, इनका जो यूनियन है वो भी बिलोंग कर जाएगा किसमें, टी लैम्डाज में, ठीक है, टी लैम्डाज में, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। मतलब कैपिटल लैम्डा, दिस इम्प्लाइज दैट यूनियन ऑफ टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी, जी टी मस्ट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ठीक है। वाई? बिकॉज हेयर यूनियन ऑफ जी टी मस्ट बिलोंग्स टू टी लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। अगर यहाँ पे जी टी हमारा सभी लैम्डा के लिए, सभी लैम्डा जो कि इंटरसेक्ट में आ रहे हैं टी लैम्डा में बिलोंग कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं जी टी उनके इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जी टी हमारा सारे टी लैम्डाज में बिलोंग कर रहा था, मतलब उसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग कर जाएगा। तो यही हमको शो भी करना था, हमें शो क्या करना था कि यूनियन ऑफ जी टी मस्ट बिलोंग्स टू दिस, राइट। यहाँ देखिए हमें क्या शो करना था, यूनियन ऑफ जी टी मस्ट बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। हमारा एम क्या था, ये शो करना, और हमने ये शो भी कर दिया और हमने ये प्रूफ भी कर दिया। तो ये प्रूफ हो गया, दैट मीन्स हमारी थर्ड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाइड। हैंस आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ, हैंस इंटरसेक्ट कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज on X is a topology on X. Right students, now from here we will see that union of two topologies is also topology or not. So intersection of arbitrary collection of topology on X is also topology on X, but the union of two topology on X need not to be topology on X, ठीक है। अगर हम कोई नॉन एम्प्टी सेट X ले रहे हैं और उस पर कोई भी दो टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनका जो यूनियन है वो भी क्या हो, टोपोलॉजी हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, ठीक है। तो हम इसको किससे देखेंगे, काउंटर एग्जाम्पल से। सो काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। तो काउंटर एग्जाम्पल हमने लिया X इक्वल टू ABC, राइट स्टूडेंट्स। वी टेक X equal to ABC. ABC is non-empty set. So we define a topology T1 phi A X, right? So क्या ये टोपोलॉजी है? Yes, of course it is topology. Why? Because phi belongs to T1 and X belongs to T1.
सो दो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन भी उसमें होना चाहिए। तो अगर मैं ये कंसिडर करूँ कि ओपन सेट एक ये है G1 और G2 ये है, तो इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो फाई होगा, फाई भी बिलोंग कर रहा है इसमें। तो ये टोपोलॉजी है, आप चेक कर सकते हैं, तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाइंग है। नाउ वी डिफाइन अनदर टोपोलॉजी T2 विच इज़ फाई B एंड X। सिमिलर एग्जाम्पल है, बट हियर B is, but here singleton B and here singleton A. Now it is also topology on X, it is also topology on X, it is also topology on X. So अब हमको ये देखना है कि यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज दी नॉट टू बी टोपोलॉजी। तो हम इस एग्जाम्पल को क्या करेंगे, दिखाएंगे कि इनका यूनियन जो है वो टोपोलॉजी नहीं है। सो T1 यूनियन T2, व्हाट इज T1 यूनियन T2? फाई B X, राइट। सो क्या ये टोपोलॉजी है? अगर ये टोपोलॉजी है, नाउ इज इट टोपोलॉजी? इज इट टोपोलॉजी? No, it is not topology. Why? Because second condition is fail. Why? Because suppose if I take a open set A, if I take a open set B, So students, now we check T1 union T2. Is it topology or not? So students, what is the condition of topologies? First condition is phi or X must belongs to T. तो phi और X तो belong कर रहा है इस टोपोलॉजी में। और क्या और हमको क्या सेकेंड कंडीशन क्या से शो करनी होती है? कोई भी दो ओपन सेट लेना होता है और उनका इंटरसेक्शन भी बिलोंग करना चाहिए टी में। तो अगर हमने फाई और ए लिया और इनका इंटरसेक्शन देखा तो फाई आया, फाई बी लिया तो इनका इंटरसेक्शन फाई आएगा जो कि बिलोंग कर रहा है टी में, और एक्स और फाई लिया तो भी बिलोंग कर रहा है फाई, इनका इंटरसेक्शन फाई आएगा और जो कि बिलोंग कर रहा है टी में। ठीक है, अगर हम दोनों ओपन सेट ए लें तो उनका इंटरसेक्शन ए ही आएगा जो कि बिलोंग कर रहा है टी में। बी लें, अगर दोनों ओपन सेट हम सेम लें, बी लें तो उनका इंटरसेक्शन बी आएगा जो कि बिलोंग कर रहा है टी में। और अगर एक्स लें तो उनका इंटरसेक्शन भी एक्स आएगा जो कि बिलोंग कर रहा है टी में। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन वाली कंडीशन तो फेल नहीं हुई। नाउ थर्ड कंडीशन इज, अगर हम कोई भी दो ओपन सेट या तीन ओपन सेट लें तो उनका यूनियन भी क्या होना चाहिए? उसमें बिलोंग करना चाहिए। अगर नाउ हियर फ्रॉम हियर ए यूनियन बी, अगर हम एक ओपन सेट G1 ए कंसीडर करते हैं एंड G2 बी कंसीडर करते हैं और इनका यूनियन क्या हो जाएगा? ए बी। तो ये भी क्या होना चाहिए था? ये भी बिलोंग करना चाहिए था टी में, बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू T1 यूनियन T2। दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम कोई भी दो ओपन सेट लेते हैं तो उनका यूनियन भी उसमें होना चाहिए। यहाँ पे हमने दो ओपन सेट लिया जो कि इस टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इनका यूनियन इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट T1 यूनियन T2 इज नॉट अ टोपोलॉजी, ऑन X। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि अगर हम कोई नॉन एम्पटी सेट X ले रहे हैं और उनका आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन ले रहे हैं तो वो टोपोलॉजी होता है X पर। लेकिन अगर हम यूनियन ले रहे हैं किसी भी अगर हम दो या तीन टोपोलॉजी लें तो जरूरी नहीं है उनका यूनियन भी टोपोलॉजी। सो I hope this lecture is really helpful for you. If you feel my videos are helpful for you, then please mention in comment box. That's really motivate me. If you have any doubt related to this topic, please let me know in the comment box below. I will try to clear your all doubts. So see you soon guys. Till then, bye bye, take care, thanks for watching.